थप थप की थपकी प्यार की। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। भाई आप तो साक्षात देवी निकली, क्या बात है। आप तो मुझसे भी बड़ी विलन निकली है। मुझसे 400 गुना ज्यादा सोचती हो, क्या बात है। जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा करो। इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। जाओ जाके करो श्री गणेश। जय हो जय हो जय हो जय हो। ओ बड़े भैया। ये काम तो हो गया, और इस काम की वजह से कहीं मैं घर लेट पहुंची तो उससे पहले तो बिहान और थपकी मम्मी जी। हेलो मम्मी जी। ये जो मेरा ब्रदर है ना, ब्रदर, ये विलन है। इसी ने तुम्हारी जिंदगी की वाट लगाई है भाई, बैंड बजा दी है तुम्हारी जिंदगी की। भाई ध्रुव पांडे यार, वो तो बेचारा शादी करने के लिए भी तैयार था, लेकिन तभी इस आदमी ने पूरी की पूरी बाजी ही पलट। अच्छा खेल खेला और कर ली तुम्हारे साथ धोखे से शादी। माँ? हेलो? हाँ माँ। कहाँ पहुंच गए बेटा? हाँ बस हम निकल चुके हैं, 2 मिनट में पहुंच रहे। अच्छा तो ठीक है, रहने दो फिर। क्यों, क्या हुआ माँ? कोई जरूरी काम था? काम है तो बताइए। वो जो घर में तिल के लड्डू बनाए थे ना, वो शायद कम पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे कहूँ कि तुम आते वक्त लेते हुए आना। पर कोई बात नहीं, रहने दो। अब पास में ही आ गए हो तो कोई बात नहीं, जाने दो। हाँ ठीक है ना माँ, हम ले आते हैं। अगर रास्ते में कोई बड़ी वाली अच्छी वाली दुकान आएगी तो हम ले आएंगे। नहीं बिहान, अगर लाना है ना तो कहीं से भी नहीं, बस वो सेक्टर 50 में जो लक्ष्मी मिष्ठान भंडार है ना, वहीं से लेकर आना। वहाँ की जो मिठाइयाँ होती हैं वो बहुत शुद्ध और देसी घी की बनी होती हैं। ठीक है माँ, हम वहीं से ले आएंगे। अच्छा ठीक है, रखते हैं। हाँ प्रणाम माँ। अब आकर दिखाओ, मेरी श्रद्धा से पहले तुम थपकी। माँ जी से अब पहले तुम नहीं, मेरी श्रद्धा ही मिलेगी। हेलो? हाँ मम्मी जी, घर के बाहर ही आ रही हूँ। मम्मी जी मैं आ गई हूँ, तो कोई परेशानी नहीं है ना? इधर आओ। देखो श्रद्धा, बात मेरी जुबान और तुम्हारी इज्जत की है, इसलिए बस जाओ, जाके माँ जी के पास बैठ जाओ, ताकि जैसे वो उठे उनकी नजर तुम पर पड़े और बाबू जी के नाम की पतंग उड़ाने की जिम्मेदारी तुम्हें मिल जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि उस थपकी को ये जिम्मेदारी मिले किसी भी सूरत में, ठीक है? इसलिए जाओ जाओ जाओ। वसुंधरा जी, हमने देखा जो आप करना चाहती हैं, लेकिन क्यों करना चाहती हैं आप ऐसा? क्या करना चाहती हूँ मैं? आप श्रद्धा को जिम्मेदारी दिलाना चाहती हैं, पिताजी के नाम की पतंग वो उड़ाए, यही चाहती हैं ना आप? तभी तो आपने माँ से उसके नाम की सिफारिश की। जी तो इसमें गलत क्या है? श्रद्धा को भी तो घर की चीजों में आगे रहना चाहिए कि नहीं? हाँ रहना चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है श्रद्धा को आगे बढ़ाने से ज्यादा आपका ध्यान थपकी को पीछे करने में है। ऐसा क्यों वसुंधरा जी? हम देख रहे हैं कुछ दिनों से आप थपकी के लिए बदल सी गई हैं। हाँ, थपकी के प्रति मेरा व्यवहार थोड़ा बदल सा गया है, और सच कहूँ तो कहीं ना कहीं थपकी ने ही मजबूर किया है मुझे ऐसा करने के लिए। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी उसने किया वो आपने मैंने सबने देखा। सच कहूँ तो थपकी ही सबको कुछ बदली बदली नजर आ रही है।
लेकिन वसुंधरा जी, मेरे मन में जो होता है ना, वो मेरी आंखों में दिख जाता है। मैं सबके सामने अच्छा बनने का नाटक नहीं कर सकती, ये बात आप जानते हैं। माँ हूं मैं। अगर थपकी अच्छा करेगी तो बदले में उसे मुझसे प्यार ही मिलेगा ना। हम आज के दिन ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? आज त्योहार का दिन है, हमें अपना त्योहार तो नहीं बिगाड़ना है ना। समय पे छोड़ देते सब कुछ, अपने आप दिख जाएगा कि अब कौन बदल गया है और किसके मन में क्या है। थपकी, थपकी, हम जानते हैं तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारा मन भी बहुत खराब है, क्योंकि उस दिवाकर ने जो कुछ भी कहा वो। भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। एक्चुअली दादी को ना आपसे कुछ अर्जेंट काम था, तो आप मिल लीजिए। अपने रूम में ही है वो। ठीक है। ये क्या है, मिठाई? लाइए मैं ले जाती हूँ। कब उठेगी और कब वो पतंग उड़ाने की स्टूपिड सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देगी? ये मम्मी जी ने भी कहाँ फंसा दिया। श्रद्धा, दादी माँ ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तुम्हें पता है क्या? मुझे कैसे पता होगा? दादी माँ उठेगी तभी पता चलेगा ना। ठीक है, तो मैं यहीं बैठ के दादी माँ का वेट कर लेती हूँ। थपकी बेटा, दादी माँ आराम से। तू कब आई बेटा? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आके बैठी। अरे दादी माँ उठ गई? मैं कब से आपके पास बैठकर आपके उठने का वेट कर रही थी। अच्छे से नींद आई ना आपको? हाँ, तो बस जल्दी से बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया था? ये फैसला करने के लिए कि दादाजी के नाम की पतंग कौन उड़ाएगा। अरे वाह, दादाजी के नाम की पतंग! क्या बात है, क्या बात है। हर साल मकर संक्रांति पर बल्लू उनके नाम की पतंग उड़ाता है और वो पतंग कभी भी नहीं कटती है। ये ना हमारे घर की छोटी सी रस्म ही बन गई है। क्या बात है दादी माँ, कितनी अच्छी रस्म है ये। मतलब दादाजी को कितना सम्मान मिलता होगा ना। I तो love this kind of रस्म मम्मी जी। माँ जी, चाय बस बन रही है और अब तो आपको ये फैसला करने की जिम्मेदारी श्रद्धा को ही देनी पड़ेगी कि बाबूजी के नाम की पतंग कौन उड़ाएगा, क्योंकि श्रद्धा थपकी से पहले से आपके पास आई हुई है। आई होगी, लेकिन जब मैंने आंख खोली तो सबसे पहले थपकी को देखा। क्योंकि थपकी तो मेरे पैरों के पास बैठी थी ना, और श्रद्धा मेरे सर के पास बैठी थी, इसलिए सबसे पहले नजर तो थपकी पर पड़ी ना। और तुम्हें याद नहीं है, महाभारत में अर्जुन के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था ना। इसलिए शर्त के मुताबिक थपकी ही फैसला करेगी कि दादाजी के नाम की पतंग कौन उड़ाएगा। बताओ थपकी, क्या फैसला है तुम्हारा? दादी माँ, ये इतनी इम्पोर्टेंट रस्म है,
पतंग उड़ाने की जिम्मेदारी आपको आज श्रद्धा को ही देनी चाहिए। देखा श्रद्धा, ये है मेरी थपकी। तो दूसरों की खुशी के आगे अपने बारे में कभी नहीं सोचती। तो ठीक है, अब ये तय हुआ कि दादाजी के नाम की पतंग श्रद्धा ही उड़ाएगी। नहीं नहीं दादी माँ, अगर थपकी को मेरी खुशी का इतना ख्याल है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं उसकी खुशी का ख्याल रखूं। आप ये पतंग उड़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थपकी को ही दे दें। हर बार उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाई है। आई एम श्योर इस बार भी वो अच्छे से ही निभाएगी। तो दादी माँ, ये तय हो गया, आप ये रस्म थपकी को ही करने दें। ठीक है भाई, तो अब फैसला पक्का हो गया कि दादाजी के नाम की पतंग थपकी उड़ाएगी। लेकिन बेटा, पतंग संभाल कर उड़ाना। मैं पूरी कोशिश करूंगी दादी माँ। चल बेटा, तू मेरे साथ चल, मंदिर में दिया जलाना है। आजा मेरे पास। तुमने ये क्या किया? अच्छी खासी जिम्मेदारी मिल गई थी ना पतंग उड़ाने की, फिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताओ। मम्मी जी,